साइंटिस्ट के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 8.7 मिलियन स्पीसीज़ हैं एनिमल की, लेकिन इसमें से सिर्फ 1.2 मिलियन स्पीसीज़ ही आइडेंटिफाई हो पाई हैं और डिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े हैं। मैरीन लाइफ के सेंसस के अकॉर्डिंग 6.5 मिलियन स्पीसीज़ लैंड पे हैं और 2.2 मिलियन स्पीसीज़ ओशियन में हैं। इन 1.2 मिलियन स्पीसीज़ में टॉप 15 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट मैमल हिप्पो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये देखने में बहुत ही जायंट होते हैं और बल्की होते हैं और एक रात में 80 पाउंड ग्रास खा जाते हैं। ये डेडलीस्ट लार्जेस्ट मैमल है लैंड का और हर साल हिप्पो 500 तक लोगों की जान ले लेते हैं अकेले अफ्रीका में। सिर्फ इनका साइज और वेट ही डेंजरस नहीं होता है, बल्कि इनके दांत भी बहुत ही तेज होते हैं। हिप्पो बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं और अगर कोई इनकी टेरिटरी में घुसता है तो फिर चाहे वो क्रोकोडाइल हो या फिर इंसानों से भरी हुई बोट, ये बहुत ही एग्रेसिवली अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं और ये अपने 1 फीट से भी लंबे कैनाइन दांतों से हमला करते हैं और पर स्क्वायर इंच पे 2000 पाउंड्स के प्रेशर से काटते हैं। मतलब अगर इनके मुंह में कुछ आ गया तो उसकी तो हड्डियों का कचूमर बन जाएगा। और एक शेर जब पूरे जोर से काटता है तो वो हिप्पो के प्रेशर का भी हाफ प्रेशर लगाता है और हिप्पो के पसीने का रंग खून की तरह लाल होता है, इसीलिए इसे मोस्ट मेटल एनिमल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट रिवर और लेक में रहते हैं और अफ्रीका और कोलंबिया में पाए जाते हैं। ये अक्सर ओशियन में फ्लोट करती हुई पाई जाती हैं और बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करती हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से। इंडो पैसिफिक ओशियन में पाई जाती हैं, नियरली इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसे नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया में मैरीन लाइफ का सबसे जहरीला एनिमल बताया है। इसकी क्यूबिकल फ्रेम्स में अप टू 15 टेनेकल हो सकते हैं जो कि 10 फीट तक ग्रो कर सकते हैं और इन पे 1000 डंक यानी की स्टिंग वाली सेल होती हैं, जिनमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि एक साथ हार्ट, नर्वस सिस्टम और स्किन के सेल पर अटैक करते हैं। हालांकि इसका एंटीडोट अवेलेबल है, लेकिन इसका वेनम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ज़्यादातर विक्टिम शॉक में चले जाते हैं और किनारे पे पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक की वजह से डूब के मारे जाते हैं। अकेले फिलीपीन में हर साल इसकी वजह से 40 तक लोग मारे जाते हैं और जो किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं वो हफ्तों तक पेन में रहते हैं और उनके बदन पे इसके स्कार्स रह जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न कोस्ट से लेके फिलीपींस तक फ्लोट करती रहती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे घूमने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपका सामना इससे ना हो। ये ट्रॉफिस के वार्म वाटर में पाई जाती है। ये ब्यूटीफुल क्रिएचर अपने वाइट और ब्राउन सेल्स की वजह से एकदम से पहचान में आ जाता है और इसके ये सेल्स काफ़ी महंगे होते हैं। ये समंदर के किनारे पे कम गहरे पानी में, कोरल रीफ के नज़दीक और समंदर की रॉक्स में और जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ किनारे पे तैरती हैं उनके नीचे पाई जाती हैं। 4 से 6 इंच लंबे इन स्नेल को छूने की कोशिश भी मत करना क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा। इसके मिसाइल जैसे दांतों में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जहर होता है जिसे कोनोटॉक्सिन कहा जाता है, जो कि इसे स्नेल की सबसे जहरीली प्रजाति बनाता है। दैट मीन्स कि और भी स्नेल है जो कि जहरीली होती है, लेकिन ये सबकी लीडर है और इसका कोई एंटी वेनम नहीं है। इसका वेनम नर्व सेल को आपस में कम्युनिकेट करने से रोक देता है, जिस वजह से विद इन मोमेंट्स विक्टिम पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इसका निकनेम है सिगरेट स्नेल। दैट मीन्स कि अगर ये आपको काट ले तो आपके पास मरने से पहले एक सिगरेट पीने का टाइम होता है। ये कैरेबियन आइलैंड, हवाई और इंडोनेशिया में पाई जाती है। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग कोलंबियन पैसिफिक कोस्टल एरिया में स्मॉल रेंज में रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इनका साइज रफली 2 इंच होता है और इनके पॉइजन को बेट्राचोटॉक्सिन कहा जाता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 2 माइक्रोग्राम 10 फुली ग्रोन आदमियों को मार सकता है। मतलब जितना जहर एक पिन के टॉप पे आ सकता है उससे एक इंसान की जान जा सकती है। और इसे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है वो ये है कि इसका ये जहर इसकी स्किन पे होता है, तो अगर कोई इसे गलती से टच भी कर ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है।
पूरी दुनिया में 9 लाख आबादी वाली ये बफेलो दोपहर और शाम के वक्त चारा चरती हैं और अगर इन्हें कोई छेड़े ना या अकेला छोड़ दे तो ये इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर इनके बच्चे पे खतरा आए या इनमें से कोई किसी को घायल कर दे तो ये बता देती हैं कि इनका नाम ब्लैक डेथ क्यों पड़ा है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हंटर्स को केप बफेलो ही मारती है, कोई और जानवर नहीं। ये 6 फीट तक टॉल हो सकती हैं और 1 टन से ज़्यादा इनका वेट हो सकता है और ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं और ये अपने प्रे पे अटैक करने से पहले उन्हें स्टॉक करती हैं और ये मूविंग व्हीकल्स पे भी अटैक करने से हेजिटेट नहीं करती हैं। ये अफ्रीका और केन्या में पाई जाती हैं। लेकिन कई बार नेचर खुद ऐसी चीजें सामने लेकर आता है जो सबको सोचने पे मजबूर कर देती है, जैसे कि असम की जितिंगा में हर साल वर्ड सुसाइड करने आते हैं और जितिंगा के मास सुसाइड की ये वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दिनेश एंड व्हील्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।